प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 20 कहानी लेखन। कहानी सुनना सुनाना, कहानी पढ़ना बहुत रुचिकर है। आपने अपने दादा दादी नाना नानी से अनेक कहानियां सुनी होंगी। ओके, सो इसके अलावा आपने कुछ कहानियां अपनी पिछली कक्षा में अवश्य पढ़ी होंगी। तो कहानी लिखने के लिए कल्पना, कौशल और कला की आवश्यकता होती है, लेकिन लिखने के लिए थोड़ा प्रयास और अभ्यास भी आवश्यक है। अभ्यास करके आप कहानी लिखने में कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। कहानियां अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे राजा रानी, शहर गांव, जानवर व पक्षी की कहानियां। यहाँ कुछ कहानियां दी जा रही हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए तथा इसी प्रकार अन्य कहानियां लिखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले है 4 मित्र। एक गांव में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 बहुत ही विद्वान थे। एक हड्डियों द्वारा कंकाल तैयार कर सकता था, दूसरा मंत्र द्वारा किसी भी कंकाल पर मांस चढ़ा सकता था और तीसरा ढांचे में जान डाल सकता था। ठीक है, तो मगर वे तीनों व्यवहारिक ज्ञान में एकदम कोरे थे। कोरे मतलब ब्लैंक, उन्हें कुछ नहीं आता था। चौथा मित्र पढ़ाने का तो कम था, पर व्यवहारिक ज्ञान में वो माहिर था। एक बार चारों मित्र अपना अपना भाग्य आजमाने राजधानी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक जंगल आया। वहां उन्हें एक पेड़ के नीचे कुछ हड्डियां दिखाई दी। उनमें से एक ने उन हड्डियों का निरीक्षण करते हुए कहा कि ये हड्डियां किसी शेर की हैं। इन हड्डियों को एकत्र करके मैं शेर का कंकाल तैयार कर सकता हूँ, मतलब इकट्ठा करके इन हड्डियों को मैं शेर का कंकाल बना सकता हूँ। तो दूसरे ने कहा, मैं अपने ज्ञान से उस कंकाल पर मांस चढ़ाकर और रक्त भरकर उसे खाल से ढक सकता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं इस निर्जीव प्राणी को जीवित कर सकता हूँ। ओके, सो व्यावहारिक ज्ञान में माहिर चौथे मित्र ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि मित्रों, शेर को जीवित करना ठीक नहीं होगा। ये सुनकर पहले ने कहा, अरे ये तो मूर्ख है, इस बेवकूफ को हमारे ज्ञान से ईर्ष्या हो रही है। शेर दोनों मित्रों ने भी उसका समर्थन किया और फिर इससे पहले कि वे तीनों अपने कहने पर अमल करते, चौथा मित्र लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और उसे इस प्रकार करते देखकर तीनों मित्र हंसे। फिर तीनों ने अपने अपने हुनर का प्रयोग करना शुरू कर दिया। पहले ने सारी हड्डियां इकट्ठा करके उसका कंकाल तैयार किया। दूसरे ने कंकाल को मांस, रक्त व खाल से भरपूर कर दिया। तीसरे ने उस निर्जीव शेर में जान डाल दी और जान आते ही शेर दहाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ और तीनों पर टूट पड़ा। तीनों विद्वान वहीं ढेर हो गए। व्यवहारिक ज्ञान एवं सूझबूझ के कारण चौथे मित्र की जान बच गई। शिक्षा, हमें ज्ञान के साथ साथ सूझबूझ भी होनी बहुत जरूरी है। तो उनमें दिमाग नहीं था, इसलिए उन्होंने ये कार्य किया और चौथे मित्र की बात नहीं मानी। दूसरी है अपना काम स्वयं करो। जंगल में एक गाड़ीवान गुजर रहा था। उस गाड़ी में ढेरों लकड़ियां भरी थी, जिसे 2 बैल खींच रहे थे। एक स्थान पर दलदल थी जो गाड़ीवान को दिखाई नहीं दी। फलस्वरूप उसकी गाड़ी का एक पहिया दलदल में फंस गया। गाड़ीवान पहिया निकालने के लिए बैलों पर चाबुक बरसाने लगा, पर गाड़ीवान को समझ आया कि ये काम केवल बैलों के वश का नहीं है। उसने मदद के लिए इधर उधर देखा, मगर वह कौन था जो उसकी मदद करने के लिए आता। आखिरकार वो गाड़ी से उतरकर वन देवता को पुकारने लगा, हे वन देवता, मेरी मदद करो, मेरी गाड़ी दलदल से निकलवा दो। वन देवता फौरन प्रकट हुए और बोले, क्या बात है, क्यों पुकार रहे हो। गाड़ीवान उठकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला कि प्रभु, मेरी गाड़ी बाहर निकलवा दो। देवता हंसकर बोले, अरे नादान, तू दूसरों की शक्ति के भरोसे बैठा है, इसलिए परेशान है। अरे भाई, बैलों के साथ साथ तो खुद भी पहियों पर जोर लगा, फिर देख गाड़ी निकलती है या नहीं। गाड़ीवान ने वैसा ही किया। उसने एक और बैलों को हाँका और खुद पहिया निकालने के लिए जोर लगाया। फलस्वरूप देखते ही देखते गाड़ी दलदल से बाहर निकल गई। अब तो गाड़ीवान बहुत खुश हुआ और बोला कि प्रभु, आपकी बड़ी कृपा हुई। नहीं भाई, ना ही मैंने तुम्हारी कोई सहायता की है। सच पूछो तो तुमने अपनी सहायता अपने आप की है। मैं उन लोगों से प्रसन्न रहा हूँ जो अपनी सहायता अपने आप करते हैं। कहकर देवता अंतर्ध्यान हो गए और गाड़ीवान एक नया सबक लेकर अपने रास्ते पर चल दिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, किसी दूसरे के भरोसे हमें नहीं बैठना चाहिए, अपना काम हमें खुद करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।